हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का आर्थिक सर्वेक्षण उसको पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि उसमें से किस तरह के प्रश्न बीपीएससी, बिहार दरोगा, अन्य पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और यह भी कहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ाने से पहले थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कॉल करते हैं कि सर एग्जाम के समय जो है हमें याद नहीं होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारी स्थिति खराब है, दयनीय है, हम पढ़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है और जो उस उतार चढ़ाव को अपने अनुसार ढाल लेता है वही सफल हो जाता है। और यह जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसमें ही सफल हो तो सफलता सही मायने में होगा, ऐसा नहीं है। आप किसी दूसरे फील्ड में भी सफल हो सकते हैं। एक कहानी, छोटी सी कहानी आपको लेकर आया हूं, उससे मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसे पढ़ाऊंगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जगह दो राजा रहा करता था। एक राजा दूसरे जगह राज्य करता था, एक राजा दूसरे जगह राज्य करता था। दोनों की जो सीमाएं थी राज्य का वह एक दूसरे से मिलता था, लेकिन जो पहला राजा जो था वह क्या करता था, बार बार दूसरे राजा को युद्ध में हरा देता था, उसका कुछ क्षेत्र जीत लेता था। और दोनों राजा का गुरु एक ही था। जैसे आप लोग को एक ही गुरु पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी जो है असफल हो जाते हैं। तो यहाँ सफलता और असफलता किस तरह दृढ़ इच्छा शक्ति से मिलता है, यह आज मैं आपको बताना चाहता हूं। दोनों राजा एक दिन युद्ध के पहले जो है अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा कि राजन, जो प्रथम राजा था उसको कहा कि आप तो हमेशा युद्ध जीतते हैं, और सेकंड राजा को कहा कि आप युद्ध बराबर हार जाते हैं, कोशिश करेंगे तो आप भी युद्ध जीत सकते हैं। अब जो दूसरा राजा था वो घर पहुंचा तो सोचने लगा कि मैं युद्ध कैसे जीत सकता हूं, आखिर मेरे गुरु ने यह क्यों कहा। पहला राजा तो जानता था कि वह बार बार युद्ध जीत जाता है दूसरे राजा से, तो उसने अपनी पुरानी रणनीति पर ही चलता रहा। लेकिन जो बार बार जो राजा हारता था दूसरा राजा, उसने अपनी रणनीति को चेंज किया। पहले वह सेनापति के हाथ में युद्ध की पूरी संचालन को देता था, लेकिन अब वह अपने हाथ में युद्ध संचालन को ले लिया कि मैं सबसे आगे रहकर नेतृत्व करूंगा। यह दूसरे राजा ने निर्णय किया और अपने अस्त्र शस्त्र को अपने अनुसार देखा कि मेरे पास किस चीज की कमी है और उसको किस तरह से हम सुधारेंगे। और जब वह युद्ध मैदान में गया तो जो प्रथम राजा था वह पुरानी रणनीति से ही युद्ध कर रहा था, लेकिन दूसरे राजा ने अपनी रणनीति को चेंज कर दिया और वह युद्ध जीत गया। जब दोनों गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने कहा कि मैंने कहा था कि राजन, प्रथम राजा को कहा कि आप बार बार युद्ध जीतते हैं, ऐसे ही जीत जाएंगे, और मैंने सेकंड राजा को कहा था कि दूसरे राजा को तुम प्रयास करोगे तो जीत जाओगे। उसने प्रयास किया और अपनी रणनीति चेंज कर दिया और आपने पुरानी रणनीति पर ही युद्ध किया, इसलिए आप हार गए। रहा भाग्य का, तो भाग्य ने राजन, प्रथम राजा को उनके गुरु ने कहा कि राजन, भाग्य तो आप ही के पक्ष में था कि आप बार बार युद्ध जीतते थे, इस बार भी जीत जाते, लेकिन इसने अपने कर्म के सहारे युद्ध को पलट दिया और युद्ध जीत गया। दोस्तों, कभी कभी भाग्य का सितारा बोलता है और कभी कभी कर्म का सितारा बोलता है। आप कर्म कर सकते हैं, भाग्य आपके हाथों में नहीं होता है। इसलिए जो स्टूडेंट, अभी बीपीएससी का एग्जाम है जनवरी में, और भी एग्जाम होने वाले हैं, आप घबराइए नहीं। जो आपने पढ़ा है उसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए, जहां कमी है उसको सुधारिए, अपनी रणनीति को सुधारिए। हर व्यक्ति का रणनीति अलग अलग होता है, तैयारी करने का शेड्यूल अलग अलग होता है कि किस समय वह डे में पढ़ेगा या नाइट में पढ़ेगा, ये आपको निर्णय करना है। चलिए, अब हम आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत का है उसका हम शुरू करते हैं। हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है इससे पूछे जा सकते हैं, किस रूप में, एक एक कर हम देखेंगे। चलिए, आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, यह 29 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया गया था। कभी कभी जिस दिन को पेश किया गया था वह भी कभी कभी स्टेट पीसीएस में, छोटे एग्जाम में, जैसे बिहार दरोगा में, रेलवे में, एसएससी में, इसमें पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 29 जनवरी को संसद में पेश किया गया था 2021 में। इसका थीम क्या था,
तो इसका थीम था जीवन और आजीविका की सुरक्षा, जीवन और आजीविका की सुरक्षा, सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड। कभी कभी हिंदी मीडियम वाले को परेशानी कर देता है कि ये इंग्लिश वाला दे देगा, अब आप जीवन और आजीविका की सुरक्षा याद किए हैं, ये चीज रहेगा, आप अगर नहीं जानते हैं तो आप प्रश्न गलती कर के आइएगा। तो थीम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, खासकर बीपीएससी तो बार बार जो है इस चीज को दोहरा रहा है, तो इसमें आप एग्जाम देने से पहले इसको याद रखिएगा कि थीम क्या था आर्थिक सर्वेक्षण का, तो यह याद रखिएगा। आर्थिक सलाहकार थे जो जिन्होंने इसका रूप रंग यानी ढांचा को बनाया था, वह थे कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम। यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि आर्थिक सलाहकार कौन था, तो इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब है कि रिकवरी, चूंकि कोरोना के कारण जो है भारत का जो विकास दर था वह तेजी से नीचे गया था और फिर उसी तरह उठ रहा है तेजी से, यानी वी शेप कैसे होता है, इस तरह का वी शेप होता है। तो पहले जो था कोरोना के कारण तेजी से ढलान आया और फिर जो है तेजी से बढ़ रहा है, यानी वी शेप में इसका वृद्धि दर भारत का हो रहा है, ग्रोथ रेट हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम हॉल में दे दे यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, एक्स शेप, तो याद रखिएगा वी शेप, इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। भारत का जीडीपी एवं जीवीए का अनुमान क्या है, लगाया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। तो दोस्तों 2019-20 में जीडीपी जहां प्लस रहा है, ग्रोथ रेट जहां बढ़ा है 4.2 पॉजिटिव रहा है, वहीं 2020-21 में निगेटिव हो गया है 7.7% बताया गया है। 2021-22 में फिर पॉजिटिव बताया जा रहा है 11.11%, यानी जीडीपी जो है 2019-20 में 4.2% का जहां ग्रोथ बताया गया है, वहीं जो है 2020-21 में ग्रोथ रेट घटा है, -7.7% रहा है, वही 2020-21 में 11% पॉजिटिव बताया गया है। तो ये भी पूछ लेता है, ईस्वी सन पूछ लेगा, उसके साथ पूछ लेगा कि 19-20 में क्या है, 20-21 में क्या है, 21-22 में क्या है, तो ये आपको रटना पड़ेगा, यहां बिना रटे आपका काम नहीं चलेगा। अब है जीवीए क्या रहा है, तो 2019-20 में जो है 3.9% पॉजिटिव रहा है, वहीं जो है 2020-21 में -7.2% निगेटिव रहा है। यह भी ध्यान रखिएगा, जीडीपी और जीवीए जो है दोनों अलग अलग होता है। अब आप हमको मेरे YouTube पे जाइए, नोटिफिकेशन में हमको ये बताइए कि जीवीए क्या होता है और जीडीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये आप मेरे नोटिफिकेशन पे जरूर बताइएगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखिए कि जीडीपी जहां 2020-21 में 7.7% निगेटिव रहा है, वहीं जीवीए जो है -7.2 यह भी निगेटिव रहा है, दोनों के इधर अंतर है, यह भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रटे आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो सोचिएगा समझ के चले जाएं तो याद नहीं रहने वाला, इसको आप 5 बार 6 बार एग्जाम से पहले जो है देखकर जरूर जाइएगा। अब है सांकेतिक में क्या रहा है, यानी नॉर्मल जीडीपी क्या रहेगा यह भी बताया गया है, तो यह 15.4% पॉजिटिव बताया गया है, यह भी सांकेतिक भी याद रखिएगा। ये जो है वास्तविक है और ये जो है सांकेतिक है, यह भी याद रखिए, दोनों में अंतर है। जहां 2021-22 में वास्तविक में 11% बताया गया है, वहीं सांकेतिक यानी नॉर्मल जीडीपी जो है 15.4% बताया गया है। दोनों में कभी कभी वास्तविक भी दे सकता है एग्जाम हॉल में प्रश्न के रूप में, और सांकेतिक भी दे सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत का व्यापारिक पार्टनर जो है, यह प्रश्न जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा था कि भारत का व्यापारिक पार्टनर यानी सबसे ज्यादा भारत का व्यापार किस देश के साथ होता है, यही होता है पार्टनर। जैसे भारत है और किस देश के साथ भारत का व्यापार सबसे अधिक हो रहा है, तो चीन के साथ जो है भारत का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अभी भारत और चीन के बीच जो है तनाव चल रहा था सीमा को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे नहीं भारत का चीन के साथ व्यापार सबसे ज्यादा नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे गलती कर जाइएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी भी भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक पार्टनर चीन ही है, उसके साथ 77.7 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। दूसरे स्थान पे अमेरिका है,
जिसका 75.9 बिलियन डॉलर का भारत के साथ व्यापार होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन करा देगा। इसलिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पिछला बार पूछा, तो हो सके इस बार पूछ दे। अब है ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव भारत का। ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव भारत का अर्थ होता है कि भारत का व्यापार तो सबसे ज्यादा चीन के साथ होता है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस देश के साथ करता है, ये होता है पॉजिटिव, और कम उस देश से आयात करता है, ये होता है पॉजिटिव। यानी भारत का सबसे ज्यादा अगर ट्रेड बैलेंस जो है पॉजिटिव जो है वह यूएसए यानी अमेरिका के साथ है, ये याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पे बांग्लादेश है, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। जब पूछे कि सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ होता है भारत का, तो चीन के साथ प्रश्न में पूछे। अगर पूछे पॉजिटिव सबसे ज्यादा किस देश के साथ भारत का होता है, तो यूएसए अमेरिका के साथ, और दूसरे स्थान पे बांग्लादेश। ये प्रश्न बार बार घुमा के एग्जाम हॉल में पूछ रहा है, तो इसको जो है आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए और कुछ फैक्ट को देखते हैं। अब है कि सबसे ज्यादा आयात भारत का किस देश के साथ होता है। आयात का होता है कि हमें मान लीजिए भारत तो सब चीज भारत में अवेलेबल नहीं है, तो हमको कुछ चीजों को दूसरे देश से मंगाना पड़ता है, उसको कहते हैं आयात। और निर्यात कहते हैं कि जब भारत का माल जो है दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसको कहते हैं निर्यात। तो यहाँ पे है सबसे ज्यादा आयात भारत का किस देश के साथ होता है, तो चीन के साथ होता है। यहाँ भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। भारत का सबसे ज्यादा आयात यानी भारत अभी भी सबसे ज्यादा माल जो है चीन से ही मंगाता है। इसका कारण है कि एक तो चीन भारत का पड़ोसी है, दूसरा जो है चीन से जो माल है वो सस्ता भारत को मिल जाता है। और भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत के अधिकतर लोग क्या है, विकासशील है यानी गरीब है। तो क्या करेंगे, सस्ता माल चाहेंगे, तो चीन से हमें सस्ता माल उपलब्ध होता है। तो अभी भी भारत का आयात जो है चीन के साथ ही होता है। और दूसरे स्थान पे यूएसए है, और तीसरे स्थान पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात। कभी कभी क्रम पूछ लेगा कि पहले स्थान पे कौन, दूसरे स्थान पे कौन, तीसरे स्थान पे कौन। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ज्यादा आयात वर्तमान में चीन के साथ ही होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद अमेरिका के साथ होता है, उसके बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है। अब पूछे कि भारत का सबसे ज्यादा निर्यात किस देश के साथ होता है, तो निर्यात सबसे ज्यादा जो है अमेरिका के साथ भारत का होता है अभी भी। दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, ये याद रखिएगा। और चौथे स्थान पे हांगकांग है। तो अगर पूछे आयात भारत का किस देश के साथ सबसे ज्यादा होता है, तो चीन के साथ। और निर्यात किसके साथ भारत का सबसे ज्यादा होता है, तो अमेरिका के साथ। ये बार बार प्रश्न पूछता है, इसको याद रखिएगा। अब है कि विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ रेट भारत का क्या है, तो देखिए कृषि में भारत का ग्रोथ रेट जहां पॉजिटिव रहा है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इसमें बताया गया है कि 3.4% जो है भारत का ग्रोथ रेट कृषि में रहा है, पॉजिटिव रहा है। वहीं उद्योग में निगेटिव रहा है, 9.6% निगेटिव, यानी पिछले बार की अपेक्षा घटा है। सेवा क्षेत्र में भी निगेटिव ही रहा है, -8.8 रहा है। सेवा क्षेत्र का अर्थ होता है कि हम कहीं भी काम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, तो इधर कोरोना के कारण जो है बहुत सारे लोगों की सर्विस चला गया, नौकरी चला गया, तो उसमें भी जो है उतार चढ़ाव देखा गया। उद्योग भी बहुत सारे प्रभावित हुए, क्योंकि कोरोना के कारण जो 19-20 में कोरोना का लहर था, उसके कारण बहुत सारे उद्योग जो है उन पर इसका असर पड़ा। इसीलिए उद्योग और सेवा में निगेटिव रहा है, लेकिन कृषि में पॉजिटिव रहा है। तो इसको ध्यान रखिए, हो सके तो पूछ दे कि किस क्षेत्र में पॉजिटिव रहा, किस क्षेत्र में नेगेटिव रहा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी जो है ये डाटा भी पूछ देता है कितना प्रतिशत, तो इसको याद रखिएगा। जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र का है, तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अभी भी सेवा क्षेत्र का है, दूसरे स्थान पे उद्योग है और तीसरे स्थान पर कृषि है। इसको क्रम से याद रखिएगा। अब है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा रोजगार कृषि ही देगा।
दूसरे स्थान पे क्या होगा, तो सेवा होगा, और तीसरे स्थान पे उद्योग होगा। तो ये भी आप क्रम से याद रखिएगा। अब है कि जीवीए में हिस्सेदारी कितना है भारत का, तो सेवा क्षेत्र में जहां 54% है, वहीं उद्योग क्षेत्र में 26% है, और कृषि क्षेत्र में जहां 20% है। तो कभी कभी आपसे जीवीए में हिस्सेदारी भी पूछ देगा कि कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत भी याद रखना पड़ेगा, और किस क्षेत्र का है वह भी याद रखना पड़ेगा क्रम से। तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र में 54%, उद्योग क्षेत्र दूसरे स्थान पे है 26%, और तीसरे स्थान पे कृषि है 20%। अब है एफडीआई सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में भारत का आता है, तो सेवा क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा जो है भारत में एफडीआई आता है, और वो भी सेवा क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से आता है। देखिए, भारत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में थोड़ा सा विकसित है। अन्य देश में यहाँ से लोग जो है काम के लिए वहां जाते हैं, अधिकतर लोग इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। तो भारत में जो एफडीआई भी जो आया है भारत में सेवा क्षेत्र में, वह इसी में सबसे ज्यादा आया है। ठीक है, अब एफडीआई भारत में किस देश से सबसे ज्यादा आता है, तो पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे अमेरिका है। इसको भी याद रखिएगा, पहले स्थान पे सिंगापुर और दूसरे स्थान पे अमेरिका। देखिए, सिंगापुर एकदम छोटा सा देश है लेकिन विकसित है, और यहां से भारत का अच्छा संबंध है, तो सबसे ज्यादा जो है एफडीआई जो है यहीं से भारत का आया है, और दूसरे स्थान पे जो है अमेरिका है, जहां से एफडीआई भारत का आया। अब एक प्रश्न यह भी पूछता है कि किस राज्य में एफडीआई सबसे ज्यादा आया है, तो वह राज्य है गुजरात। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। तो यह भी याद रखिएगा। याद करने के लिए हमने बता दिया कि प्रधानमंत्री का याद रखिएगा किस राज्य से है, अपने याद हो जाएगा कि एफडीआई उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आया है, यानी गुजरात में आया है। अब है एफडीआई किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो गुजरात हमने बता दिया। अब है विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी। ये भी प्रश्न पिछले बार 66वीं बीपीएससी में पूछा था कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के किस देश में जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन कराया था ये प्रश्न। तो याद रखिएगा, अभी जो नया आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा आया है उसमें कहा गया है कि भारत के लोग सबसे ज्यादा रोजगार के लिए यानी जाते हैं वह है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दूसरे स्थान पे यूएसए अमेरिका, और तीसरे स्थान पे सऊदी अरब। इसको भी याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा। कभी कभी होगा कि एक ही दे दे, कभी कभी तीनों दे दे, या बोले क्रम से सजाइए, तो उसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित और भी हम फैक्ट लेकर आएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यहां से आपके 1-2 प्रश्न जो है जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप नहीं भी आपको समय मिले तो मेरे वीडियो को आप देख के चले जाइएगा। तो हम इतना कहेंगे कि बीपीएससी, बिहार दरोगा या अन्य एग्जाम में आपको 2 से 3 फैक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, यानी 2 से 3 प्रश्न आपको वहाँ मिल जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को 4 से 5 बार देख कर जाना है। मैं यही कहूँगा कि मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, करंट, बिहार स्पेशल से भी वीडियो अवेलेबल है। आप मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ जाकर देख सकते हो, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। 67वीं बीपीएससी में 100% आपको जो है मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर और मेरे अन्य वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 20-25 प्रश्न जो है आपको लाभ जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।